आज तुझ पर हंस रहे हैं जो, कल वही लोग तेरा गुणगान करेंगे। कर दे कुछ कमाल ऐसा कि तुझ पर सब अभिमान करेंगे। इसी मोटिवेशन लाइन के साथ हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू एनबीएस क्लासेस। एनबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने औसत चाल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवाल किए थे जो अक्सर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आज हम इस वीडियो में जब किसी व्यक्ति या वस्तु की आंशिक चाल दी गई है उस केस में उसकी चाल, उसकी दूरी, उसका समय किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आंशिक चाल से संबंधित सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं इसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। एकदम आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए फिर देखिए सवाल। देखिए सवाल में क्या बोला है। देखिए, अपनी सामान्य गति की तुलना में उसकी 6/7 गति से चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट देरी से पहुंचता है। एक व्यक्ति क्या करता है? 25 मिनट देरी से पहुंचता है। तदनुसार उस व्यक्ति का उस दूरी तक चल पाने का सामान्य समय कितना होगा? आपको क्या पूछा है? उस दूरी तक पहुंचने का उसका सामान्य समय। एक्चुअल प्रॉब्लम में दिया क्या है? प्रॉब्लम में क्या दिया है? एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है? अपनी चाल का 6/7 चाल से चल रहा है। उसकी एक्चुअल चाल 7 है, लेकिन वो 7 की चाल से चल रहा है क्या? नहीं, वो अपने चाल से कम ही चाल से चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में कम चाल से चल रहा है मतलब लेट हो रहा है। कितना लेट हो रहा है? प्रॉब्लम में कितना दिया है? देखिए वहां पे कितना लेट हो रहा है? 25 मिनट लेट हो रहा है। 25 मिनट लेट हो रहा है। आपको क्या पूछा है? यदि वह अपनी वास्तविक जो चाल है उसके साथ वास्तविक चाल से चलेगा तो उस केस में उसको वास्तविक समय मतलब उसका एक्चुअल समय कितना लगेगा। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चलेगा तो उसको समय कितना लगेगा, ये पूछा है आपको। ठीक है ना, उसका सामान्य समय पूछेगा। ये तो उसकी देखिए, दूरी और चाल ये क्या होता है? चाल और समय एक दूसरे का क्या होता है? इनवर्स होता है। जब चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा और समय बढ़ेगा तो चाल क्या हो जाएगी? अपने आप घट जाएगी। समझ में आ रहा है ना? जब हम स्पीड बढ़ाते हैं उस केस में जल्दी पहुंचते हैं, और जब धीमे धीमे चलते हैं उस केस में आपको समय ज़्यादा लगता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब यही है कि चाल और समय एक दूसरे का क्या है? एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है ना, इनवर्स है एक दूसरे का। तो इस सवाल में क्या करेंगे फिर? देखिए, वह व्यक्ति अपने 6/7 चाल से चल रहा है, तो उस केस में क्या हो रहा है? वो उस केस में कितना लेट हो रहा है? 25 मिनट लेट हो रहा है। कितना लेट हो रहा है? देखिए, 25 मिनट देरी से पहुंच रहा है। कितना? 25 मिनट देरी से पहुंच रहा है। ठीक है ना, तो सामान्य चाल से चलेगा। तो ऐसे केस में, ऐसे सवाल में किस प्रकार से करोगे? ये सवाल देखिए, इसका सबसे पहले रिवर्स रिमाइंडर निकालो। रिवर्स रिमाइंडर निकाला तो आपका जो सवाल है एकदम आसानी से बनता है। इसमें कोई छुड़ाने लायक कोई टॉपिक ही नहीं रहता। ठीक है ना, तो रिवर्स रिमाइंडर मतलब जितने भाग से वो चल रहा है, ठीक है, उसको जैसे का वैसा लिख लीजिए, और साथ में से डिनोमिनेटर में से इसको घटा लीजिए, और समय कितना लेट हो रहा है या कितना जल्दी पहुंच रहा है ये आपको लिखना है। जल्दी वाले में सवाल आएंगे। ठीक है, तो 25 मिनट लेट हो रहा है तो 25 मिनट को जैसे का वैसा लिख लीजिए। आपको ऑप्शन में किस प्रकार से दिया है आंसर? आपको ऑप्शन में दिया है घंटे में, तो ये मिनट और घंटे का मेल होगा क्या? नहीं, तो इस मिनट को क्या करना पड़ेगा? घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो 25 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा? 60 से भागा करूँगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए फिर ये क्या हो जाएगा? ये 6 ऊपर जैसे का वैसा, और 7 में से 6 गया तो कितना बचा? 1, और इधर क्या हो जाएगा? 25/60। देखिए 25/60, इसको जैसे का वैसा कर देखिए। ठीक है, तो देखिए अभी ये 6 से 60 को 10 बार में काट रहा हूँ, तो इधर क्या बचा? 25/10, जिसका मतलब क्या है? 5/2। ठीक है ना, 5/2 ये क्या हो गया? आपका समय हो गया। ये क्या है? आपका सामान्य समय। क्या है ये? सामान्य समय हो गया। ठीक है ना, तो उस व्यक्ति को लगा सामान्य समय कितना हो जाएगा? यदि वह अपनी वास्तविक चाल से मतलब सामान्य चाल से चलेगा तो ये कितना है? 5/2 घंटा। ठीक है, 5/2 घंटा। तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए 2 से 5 को। देखिए 2
2 घंटा हो जाएगा, और कितना बचा 1/2 घंटा, मतलब उसको 2.5 घंटा लगेगा। 2.5 घंटा ऑप्शन में दिया है क्या? 2.5 घंटा, 2.5 घंटा दिया है क्या? इस फॉर्मेट में नहीं दिया है, तो किस फॉर्मेट में दिया है वो? 2 घंटा और आधा घंटे का मतलब क्या होता है? ये आधा घंटा है ना, तो आधे घंटे का मतलब है 30 मिनट। कितना है? 30 मिनट। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब है, आपका सही जवाब है, ठीक है ना। देखिए अभी दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में क्या बोला है देखिए, एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। अपनी उसकी जो स्वयं की चाल है उसके 7/11 चाल से चलकर वो किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है, ठीक है। पूछा क्या है, क्या दिया है, और यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की ही चाल से चले, रेलगाड़ी की जो चाल है उसी के चाल से वो यदि चलेगी तो क्या बोला है फिर? कितने समय की बचत हो जाएगी? क्या बोला है? कितने समय की बचत हो जाएगी? समझ में आ रहा है ना? सवाल में क्या बोला है, एक रेलगाड़ी अपनी चाल की 7/11 चाल से चल रही है, तो वो क्या हो रही है? अपने गंतव्य तक 22 घंटे में पहुंच रही है, ठीक है। यदि वह अपनी सामान्य चाल से चलेगी तो उसके समय में कितने की बचत होगी, ये आपको पूछा है। तो ऐसे सवाल को कैसे करोगे? देखिए क्या कर रही है, देखिए रेलगाड़ी की सामान्य चाल पकड़ लेता हूं मैं। क्या पकड़ लेता हूं? रेलगाड़ी की सामान्य चाल मैं x किलोमीटर प्रति घंटा समझ लेता हूँ, ठीक है। क्या समझ लेता हूँ? x किलोमीटर प्रति घंटा उसकी सामान्य चाल है। अभी क्या बोला है, लेकिन वह अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चल रही है, 7/11 चाल से चल रही है, तो कितना? उसको 22 घंटे लगते। कितने? 22 घंटे। तो 7/11 चाल, उसकी चाल कितनी है? x है, तो ये हो जाएगा उसकी चाल 7x/11। ये इतने चाल से चलेगी तो उसको 22 घंटा लगेगा। कितना? 22 घंटा लगेगा, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, ये है चाल और ये है समय। चाल और समय का गुना कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? दूरी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? दूरी। तो ये दूरी क्या हो जाएगा? चाल। ये क्या है? 7x/11 गुना समय कितना है? 22 घंटा, ठीक है ना, 22 घंटा। तो देखिए ये क्या निकल गया? दूरी। चाल और समय का गुना क्या होता है? दूरी होता है। तो 11 से 22 को 2 बार में काट लीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा? 2 × 7 मतलब 14x आएगा। कितना? 14x। ये क्या हो गया? उसकी दूरी हो गई 14x। इसको किलोमीटर है ना, घंटा, और ये भी क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। घंटे से घंटा कटा तो ये क्या बचा? किलोमीटर, ठीक है। तो ये उसकी दूरी हो गई। इसको क्या करना है? उसकी अभी सामान्य चाल, उसकी सामान्य चाल हमने क्या पकड़ा था? x पकड़ा था, ठीक है ना। तो उसके सामान्य चाल को वो क्या करेगी? उसकी जो दूरी है उसको अपनी सामान्य चाल से यदि तय करेगी, तो देखिए ये 14x उसकी दूरी है और उसको अपने सामान्य चाल से तय कर रही, तो ये क्या है? दूरी भागा चाल। दूरी भागा चाल, ये क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। तो इसको समय कितना लगेगा? देखिए x से x कट गया तो इसको समय लगेगा 14 घंटा। पहले वो अपनी 7/11 चाल से चल रही थी, उस समय उसको 22 घंटा लग रहा था। अभी अपनी सामान्य चाल से चल रही है, उसकी सामान्य चाल कितना पकड़े थे हम? x पकड़े थे। सामान्य चाल से चल रही है तो उसको 14 घंटा लग रहा है, ठीक है, 14 घंटा लग रहा है। तो उसमें समय की कितनी बचत हो रही है? देखिए समय की कितनी बचत हो रही है? पहले लगते थे 22 घंटे, अभी लग रहे हैं 14 घंटे। तो 22 में से 14 घंटे माइनस कर लो, कितना बचेगा? 8 घंटा। मतलब उसको वह यदि अपने सामान्य चाल से चलेगा, रेलगाड़ी अपने सामान्य चाल से चलेगी तो उसको 8 घंटे की बचत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 8 घंटे की बचत हो जाएगी, ठीक है। अभी देखेंगे हम दूसरा सवाल। अपनी सामान्य चाल के 3/4 की चाल से चलकर एक आदमी अपने कार्यालय 20 मिनट विलंब से पहुंचता है, ठीक है। अपनी जो उसकी साधारण चाल है, उसकी साधारण चाल से यदि वह 3/4 भाग चाल से चलेगा तो वह कितना लेट होता है? कितना लेट होता है? 20 मिनट लेट हो जाता है। कितना? 20 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है, 20 मिनट लेट हो रहा है, ठीक है ना। आपको क्या पूछा है? सामान्य चाल से चलकर वह कार्यालय में कब पहुंचेगा। मतलब यदि वह अपनी सामान्य चाल से चलेगा, यदि वह अपने सामान्य चाल से चलेगा तो उसको कितना समय लगेगा, यही बोला है, ठीक है ना। उसकी सामान्य चाल क्या है? 4 भाग है, उसमें से 3 भाग चल रहा है, मतलब कम चाल से चल रहा है तो ज़्यादा समय लग रहा है। यदि सामान्य चाल से चलेगा तो कितना समय लगेगा? देखिए
इसके लिए क्या करोगे, रिवर्स रिमाइंडर, वही वाला मेथड। रिवर्स रिमाइंडर मतलब कैसा, 3 जैसे का वैसा लिख लीजिए और 4 में से 3 को घटा लीजिए, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा लीजिए, ठीक है। और कितना दिया, कितना लेट हो रहा है उसको जैसे का वैसा लिखिए। मिनट में है, ऑप्शन में क्या दिया है, घंटे में दिया है ना, घंटे में दिया है या मिनट में दिया है, देखिए किस में दिया है, घंटे में दिया है ना, तो इसीलिए इसको घंटे में कन्वर्ट करना, 20 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भागा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फिर देखिए 20 3 60, और देखिए इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 जैसे का वैसा, और 4 में से 3 गया 1 गुना 3, है ना, ये क्या है भागा में, 3 क्या है भागा में, ठीक है ना। 20 से 60 को 3 बार में काटे तो 3 से 3 कट गया, तो ये कितना बचा, ये कितना बचा, 1 घंटा, कितना 1 घंटा। वह यदि अपने सामान्य चाल से चलेगा तो उसको 1 घंटा समय लगेगा, कहाँ, अपने ऑफिस पहुंचने में। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।